हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हमारे टॉपिक सॉल्यूशन से, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हेलो फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और एनएफएसयू एनएफएटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, जिसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी डिजिटल डिवाइस में इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। हमारे स्पेशल कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स। अगर आप हमारे नोट्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगी परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक योर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स। एंड अगर आप हमसे बात करना चाहते हो सो यू कैन टेक्स्ट अस इन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन। शुरू करते हैं, क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। इन लिक्विड सॉल्यूशंस it can be classified into ideal and non-ideal solutions on the basis of Raoult's law, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन को। कैसे सॉल्यूशंस को भाई, लिक्विड सॉल्यूशंस को हम राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो ओबे करते हैं राउल्ट लॉ को। ये राउल्ट लॉ की बात मानते हैं भाई, ये वो अच्छे बच्चे हैं जो हर एक टीचर की बात माना करते हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये वो सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशंस है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। सो पूरे कॉन्सेंट्रेशन रेंज में हर टाइम ये राउल्ट लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। द आइडियल सॉल्यूशंस हैव टू अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कौन सी, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग of pure components to form solution is 0 and the volume of mixing is also 0। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और क्या है, जो इंथैल्पी है और जो मिक्सिंग है प्योर कंपोनेंट्स की सोल्यूशन में वो 0 होती है और जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग हो वो भी 0 होती है, ठीक है। इट मीन्स नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी तरीके की हीट ना तो अब्सॉर्ब हो रही है ना तो इवॉल्व हो रही है। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। नाउ एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हो, जो आइडियल बिहेवियर है ऑफ द सोल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। चलो कंसीडर कर लो, एक ए सोल्यूशन है, एक बी है, ठीक है। दो कंपोनेंट है, सोल्यूशन नहीं है, दो कंपोनेंट है ए एंड बी। In pure component, the intermolecular attractive interaction will be of types AA and BB, whereas in the binary solution, in addition to these two interactions are AB type of interactions, it will also be present. In the intermolecular attractive forces between AA, BB are nearly equal to those between AB. This leads to the formation of ideal solution. A perfectly ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal in behavior. Solution example है N-hexane and N-heptane, bromoethane and chloroethane, benzene and toluene, they fall into this category। ये examples याद रखना बच्चों, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने। अब मैंने क्या क्या पढ़ दिया, अब आपको लग रहा होगा कि भाई क्या मैं बात कर रही थी। तो देखो, ठीक है, 3 सॉल्यूशंस बना लेते हैं। आप 2 कंपोनेंट्स मान लो, ये कोई कंपोनेंट है ए, दिस इज सम कंपोनेंट ए, ठीक है। अब हम कंपोनेंट बना लेंगे बी, ठीक है, ये कोई कंपोनेंट है बी। अब बना लो इनका सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ए टाइप का कंपोनेंट भी है, बी टाइप का कंपोनेंट भी है, ठीक है, बी टाइप का कंपोनेंट भी है। तो इसमें कैसा होगा, इसमें ए बी टाइप का बॉन्ड होगा। अब ये देखो, जो बॉन्डिंग वाला सिस्टम होता है ना, ये जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सो ये अट्रैक्टेड रहते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें कैसा बॉन्ड होगा, इसमें ए का बॉन्ड होगा। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होंगे, इसमें कैसा बॉन्ड होगा, बी का बॉन्ड होगा।
इसमें कैसा बॉन्ड होगा, ए एंड बी का बॉन्ड होगा, ठीक है। सो ऐसे मान लो एक एग्जाम्पल से समझो, लेट्स से आप अपने भाई बहनों से किस तरीके से बॉन्डेड हो, आप अपने दोस्त से कैसे बॉन्डेड हो, है ना। सो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बॉन्डेड होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, अपने भाई बहनों से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। और आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने भाई बहनों से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते, उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं आपस में, तो वो अपने दोस्तों से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो अपने भाई बहनों से भी उतने कनेक्टेड है जितने अपने दोस्तों से कनेक्टेड है ना। तो ऐसा समझो कि ये क्या है, भाई बहन है, ये ए टाइप भाई बहन वाला कंडीशन है और ये ए बी वाला फ्रेंडशिप वाला कंडीशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों जो कंपोनेंट है ये प्योर कंपोनेंट्स है, मतलब अभी सोल्यूशन फॉर्म में नहीं है। दिस इज कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कैसा है, ए टाइप का, बी टाइप का, और इनके बीच कैसा है, ए बी टाइप का। अब आप देखो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, इनका जो अट्रैक्शन होता है, ए का अट्रैक्शन, बी का अट्रैक्शन और ए बी का अट्रैक्शन क्या होता है, इक्वल होता है बच्चों, इक्वल होता है। जो मैं बता रही थी ना, ऐसे लोग जिनका अपने भाई बहनों से भी बॉन्ड बहुत अच्छा है और ऐसे लोग जिनके अपने दोस्तों से भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, एक जैसा बॉन्ड है, इक्वल बॉन्ड है। और ऐसे ही सोल्यूशन, इक्वल बॉन्ड वाले सोल्यूशन ही कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो आइडियल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, राउल्ट लॉ को थ्रू आउट फॉलो करते हैं और इन्हें हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशंस, ठीक है। अब हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे पॉजिटिव डेरिवेशन और नेगेटिव। सो अब हमें देखना है नॉन आइडियल सोल्यूशन। हम इसका ही एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, ये जो हमने ए बी कंपोनेंट देखा था ना और ए बी का जो सोल्यूशन देखा था उसका ही हम एग्जाम्पल यहाँ पे भी पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसमें हमने राइटिंग्स क्या क्या ऐड अप करी है, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे, ये वो सोल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। ये है वो बदमाश बच्चे जो किसी की बात नहीं मानते हैं, ठीक है। ये कभी भी राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दिस type of solutions are called as non-ideal solution. The Weber pressure of such a solution is either higher or lower. अब दो कंडीशन होती है, क्योंकि ये राउल्ट लॉ को तो मान नहीं रहे, तो या तो इनका जो वेबर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, ठीक है। प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट लॉ प्रिडिक्ट कर रहा है या तो उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा या तो उससे कम वेपर प्रेशर होगा। इफ़ इट इज़ हायर, अगर हायर है जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन आपको शो करके दिखाएगा, अगर लोअर है तो नेगेटिव डेविएशन। अगर हायर है, क्या हायर होने की बात कर रही हूँ मैं भाई, कौन हाई हो रहा है, वेपर प्रेशर हाई हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर लोअर वेपर प्रेशर है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। राउल्ट लॉ को आप बीच में रखो, अगर उससे ज्यादा वेपर प्रेशर हो रहा है पॉजिटिव डेविएशन, उससे कम वेपर प्रेशर हो रहा है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। जब हम प्लॉट बनाते हैं, द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर सच सॉल्यूशंस आर शोन अप हियर। ये दो ग्राफ, ये सेम ग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जब हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। ये वापस से मैं डिस्कस कर लूंगी, पहले हम पूरा राइटिंग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। द कॉज ऑफ दीज डेविएशंस लाई इन द नेचर ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर लेवल। अब ये जो डेविएशन हो रहा है, ये जो भटक रहे हैं इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव में, ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो उनका मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्डिंग है एक दूसरे से, उसकी वजह से। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या हो रहा है, जो ए बी इंटरैक्शंस है आर वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी बी। ए बी बी क्या थे, ये है भाई भाई या बहन बहन, तो भाई बहन लिख देती हूँ, ठीक है। ये जो भाई बहनों वाला बॉन्ड है वो कैसा है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो इंडिविजुअल है, ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला बंदा है, ये अपने भाई बहनों से ज्यादा कनेक्टेड है एज कम्पेयर टू अपने फ्रेंड्स। तो इनका जो ए बी टाइप का कनेक्शन होता है ये क्या होता है, ये वीक होता है बच्चों। तो ये कैसा डेविएशन देंगे, ये पॉजिटिव डेविएशन देंगे। भाई एक तरीके से देखो तो अच्छी भी बात है कि भाई बहनों से आपको क्लोज रहना चाहिए। देखो ये नॉनसेंस आपको एग्जाम्पल लग रहा होगा, बट विद द हेल्प ऑफ दीज नॉनसेंस एग्जाम्पल्स ना आपको चीजें बहुत अच्छे से याद होती है बच्चों। तो ऐसे कनेक्शंस बिल्ड क्या करो अपने दिमाग में, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले लोग हैं, इनका जो ए बी टाइप का इंटरैक्शन है वो वीक होता है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी, ठीक है। इन दिस केस द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन बिटवीन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो
ये वाला जो सिचुएशन है, इस वाले सिचुएशन में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू ए बी टाइप। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका अपोजिट। नाउ दिस मीन्स सच सॉल्यूशंस मॉलिक्यूल्स ए और बी विल फाइंड इट ईजियर टू एस्केप इन द प्योर स्टेट एंड दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। इसी वजह से तो ये ज़्यादा आपको डेविएशन शो करके देंगे, ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा जो राउल्ट ने सोचा था उससे ज़्यादा, क्योंकि जो ए या फिर बी, ए और जो बी है वो ईजिली एस्केप कर जाएंगे ना। Now mixture of ethanol and acetone behave in this manner। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने जो डिस्कस करे हैं वो याद ही रखना। जो इथेनॉल और एसीटोन है ये इसी तरीके के पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नाउ इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स are hydrogen bonded. On adding acetone, its molecules gets in between the host molecule and breaks some of the hydrogen bonds between them। इसी वजह से due to weakening of interactions the solution show positive deviation from Raoult's law। अब हम दूसरे सिचुएशन की बात करेंगे। नाउ इन अ सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन द डाइपोलर इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वीकर with respect to interactions among solute and solute solvent molecules। Now this solution also shows the positive deviation। दो important examples याद रखना है आपको। In case of negative deviation, जो राउल्ट लॉ है उससे negative deviation की हम बात करें, जो intermolecular attractive forces है between AA and BB ये weak हो जाते हैं और ए बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल है ये अपने दोस्तों से ज़्यादा बॉन्डेड है, भाई बहनों से तो इनका झगड़ा चलता है जी, है ना। इट लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशन। इसकी वजह से इनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया और ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं एज कंपेयर टू राउल्ट लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज फिनॉल एंड एनालीन। इंपॉर्टेंट बच्चों, in this case the intermolecular hydrogen bonding between phenolic proton and lone pair of nitrogen atom of aniline is stronger than the respective intermolecular hydrogen bonding between similar molecules। now similarly a mixture of chloroform and acetone, which important है ये, ठीक है, they show negative deviation from Raoult's law। this is because chloroform molecule is able to form hydrogen bonds with acetone molecule which is shown already in the graph। हम देखेंगे this decreases the escaping tendency of molecules for each component, consequently the vapor pressure decreases that will result into the negative deviation। ठीक है, अब हमें पढ़ना है एजियोट्रोप मिक्सचर। उसके पहले हम देखेंगे ये हमारा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पे आप देखोगे पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें हायर जो आपने एक्सपेक्ट करा था राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा आपको, ये देखो ज़्यादा वेपर प्रेशर देखने को मिल रहा है इंटायरली। ये ग्राफ हमने समझा था बच्चों, अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा बच्चों तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर देखो ताकि आपको ये ग्राफ ईजिली समझ में आए। आप ये देखो कि नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एजियोट्रोप मिक्सचर। एजियोट्रोप मिक्सचर क्या होता है, एजियोट्रोप मिक्सचर्स वो स्पेशल टाइप के मिक्सचर होते हैं, ये वो लिक्विड मिक्सचर होते हैं जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल होंगे एंड दे हैव सेम कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज। इंपॉर्टेंट है ना, क्या मस्त लोग हैं ये बिल्कुल अपने उसूलों के पक्के कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल होंगे, सेम कंपोजिशन रखेंगे अपने लिक्विड वाले फॉर्म में भी और वेपर फेज में भी। Now this means that once an azeotropic mixture forms, it cannot be separated by frictional distillation because both component will evaporate together same ratio में। तो आप उनको fractional distillation से नहीं अलग कर पाओगे। ठीक है, अब types of azeotrope देखें तो पहला azeotrope mixture होता है minimum boiling azeotrope, जो कि it boils at a lower temperature than its components। ये कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। ठीक है, it forms when there is a large positive deviation
फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जिसमें ए बी इंटरैक्शंस आर वीकर एंड ए इंटरैक्शंस एंड बी इंटरैक्शंस are stronger. Since molecules evaporate easily, the mixture boils at a lower temperature and either of the pure component, जो pure component है उसके comparison में जिनका mixture होता है वो lower temperature पे boil होता है, उसे हम कहते हैं minimum boiling azeotrope, क्योंकि कम temperature पे boil हो रहा है। और positive deviation show करने वाले जो लोग हैं वो इसको follow करते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे इथेनॉल एंड वाटर का, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है, जस्ट गो थ्रू कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वी हैव मैक्सिमम बॉइलिंग azeotropes, it boils at a higher temperature than its components. जब आप इनके सिंगल कंपोनेंट्स देखोगे तो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएंगे, बट जब वो कंपोनेंट्स मिक्स हो गए, सोल्यूशन बन गए, तो ज़्यादा टेम्परेचर इनको चाहिए। ये कौन कौन से होते हैं? जिनमें ए बी इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन दी ए एंड बी बी इंटरैक्शंस, ये वो हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। सिंस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर मोर स्ट्रांगली, द मिक्सचर बॉइल्स एट अ हायर टेम्परेचर देन ईदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। बहुत ही ज़्यादा इजी है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा मस्त टॉपिक है। आने वाले लेक्चर में हम इसे पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत एफर्टलेसली फिनिश करेंगे, फिर हम मस्त एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू पढ़ने के बाद तो आप इस यूनिट को किल कर दोगे, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बिल्कुल किल करके रख दोगे, है ना। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, गेट इन टच विथ मी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाई करो, बहुत अच्छा एग्जामिनेशन आपका जाने वाला है। बस अपनी जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनको टाइम में पूरा करते रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।